दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तानी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के 3 बड़े प्लेयर्स पर बड़ी पाबंदी लगा दी। दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन क्यों लिया और कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स पर कौन सी पाबंदी लगाई, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक दिल से लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है। इसका तीसरा मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने थी। इस मैच में जो टीम जीतती वो फाइनल में न्यूजीलैंड से टकराती। दोस्तों पाकिस्तान ने ये मैच 6 विकेटों से अपने नाम करके फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मैच में कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए, जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स और अफ्रीकन प्लेयर्स आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते रहे। दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तानी और अफ्रीकन प्लेयर्स के झगड़े को गौर से देखा। आईसीसी ने झगड़े की जांच पड़ताल करने के बाद इस झगड़े का सारा मलबा पाकिस्तानी प्लेयर्स पर डाल दिया और कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जानबूझकर अफ्रीकन प्लेयर मैथ्यू ब्रिजके को शोल्डर मारा, जबकि टिम्बा बम्बुआ को रन आउट करने के बाद सऊद शकील और कामरान गुलाम ने गलत तरीके से टिम्बा बम्बुआ के आगे जाकर सेलिब्रेशन किया और ये सब कुछ क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ था, लिहाजा पाकिस्तानी प्लेयर्स को सजा दी जाती है। दोस्तों आईसीसी ने सऊद शकील और कामरान गुलाम को मैच फीस का 10% जुर्माना किया और आइंदा के लिए खबरदार किया कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप पर पाबंदी लगाई जाएगी। जबकि शाहीन शाह अफरीदी को मैच फीस का 25% जुर्माना किया गया और उसको भी कामरान गुलाम और सऊद शकील की तरह वार्न किया गया कि अगर आपने दोबारा इस तरह की हरकत की तो आप पर 2 से 3 मैचों की पाबंदी लगाई जा सकती है।